हाँ जी, मैं डॉक्टर सुरेश यादव, वेटरनरी ऑफिसर, अभी गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल बिशनगढ़ में पोस्टेड हूँ। हाई यील्डिंग जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं, उसका जो बर्तन है, उस बर्तन को भी अच्छे से साफ करें। ये क्या कॉन्टैक्ट से फैलता है ज़्यादातर। 1-2 दिन तो झाड़-फूँक पे इसी में उलझा रहता है, तो उसमें क्या है कि ये जो मिल्क है और ब्लड ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। थनैला का अच्छा उपचार हो करवाएँ, अच्छी मेडिसिन्स लगवाएँ, इसमें थोड़ा-सा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर उसको 3-3 4 दिन करवाएँ तो आराम से उपचार संभव राम है, राम कोई जी दिक्कत। किसान भाइयों। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो थनैला की समस्या आती है ज़्यादातर बकरियों के अंदर। अभी श्री राम जी के गोट फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वेटनरी ऑफिसर बता रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार इसका मैनेजमेंट करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि बकरी में किस प्रकार थनैला हो रहा है। आप कैमरामैन थोड़ा पास से दिखाइए। अभी इनका उपचार भी हुआ है। अभी जानते हैं डॉक्टर साहब से किस प्रकार उपचार किया जाता है और कौन कौन सी दवाइयाँ लगती हैं और इसका उपचार संभव है या नहीं, और ये किस कारणवश से होता है और किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं। अभी डॉक्टर साहब से जानेंगे, वो अभी इनका उपचार कर रहे हैं, तो फिर जानते हैं उनका किस प्रकार हो। अभी डॉक्टर साहब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। अभी मैं क्या थोड़ा लेट पहुंचा घटनास्थल पे, आप देख सकते हो इतना, ये क्या कल ये बकरी ब्याई है तो इसके क्या थन ज़्यादा मोटे हो रहे थे, इसमें ये दूध वगैरह था, तो अभी इन्होंने ये निकाला है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये किस प्रकार निकाले हैं अभी, और इनका प्रोसेस चल रही है। तो डॉक्टर साहब थोड़े बिजी हैं अपने काम में, जैसे ये फ्री होंगे तो अपने क्वेश्चन उनको पूछेंगे। अभी डॉक्टर साहब इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं। जब बकरी के थनैला वगैरह हो जाता है तो किसान भाई बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि ये थनैला की बीमारी जल्दी से ठीक नहीं हो अरे पाती। एक रोग आते हैं, कई प्रकार के आते हैं बाबूजी। जी, एक प्रकार का थैलेना नहीं आ सकते, जैसे थनैला वगैरह ज़्यादा आता है तब समस्याएं ज़्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। आपके हिसाब से इसका उपचार है क्या? अजी वो तो बड़ो डॉक्टर ने बुलाया था जी, नहीं वो छोटा मोटा का काम सही को ना सुरेश जी। अभी आप देख सकते हो 4-5 इंजेक्शन लग रहे हैं। हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं। इंजेक्शन लगे। 6 इंजेक्शन लग गए। अभी डॉक्टर साहब फ्री हुए हैं, बकरी को फ्री किए हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये कौन कौन से उपचार किए हैं, क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप पहले तो अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुरेश यादव, वेटरनरी ऑफिसर, अभी गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल बिशनगढ़ में पोस्टेड हूँ, अचरोल का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, पशुपालकों को, कि ये जो थनैला की रोग है, मैस्टाइटिस जिसे बोलते हैं, तो पशुपालकों और किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो मैस्टाइटिस जो थनैला का जो रोग है, बड़े जानवर और ये छोटे जानवर, बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह, तो इनमें क्या मोस्ट कॉमनली होता है, जो खासकर ज़्यादा हाई यील्डिंग जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनमें ये होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जो ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होता है, तो उसकी जो अडर की थन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो जैसे ही वो ये क्या है कि एक तो ब्याने से पहले उसकी गादी वगैरह थन का जो साइज़ बढ़ती है, तो एल्वेओलाई का विकास होता है, तो मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ से बैक्टीरिया, जीवाणु और प्रोटोजोआ, कई प्रकार के इसको मतलब रोग को करने वाले कई प्रकार के वो होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु जिनको अपन बोल सकते हैं, विषाणु वगैरह, कई प्रकार के प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो होते हैं। तो इसमें उस दौरान होने के चांसेस होते हैं, और या ब्याने के बाद में उस दौरान क्या होता है कि ये जैसे मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो कई प्रकार के फंगस भी इसमें होते हैं इन्वॉल्व, कई बार बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं, वायरस भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटोजोआ भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें अपने को पहचानने की जरूरत है कि थन का जो रोग है ये कई प्रकार से होता है, इसके कई टाइप्स हैं। तो इसमें अपने को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दूध निकालना है उससे पहले अच्छे से उनको थन को धोएं, और दूध निकालने के बाद में 20 मिनट तक इनके थन के छेद खुले रहते हैं, तो उस टाइम अपने को खास ध्यान रखना है कि 20-25 मिनट तक जानवर बैठे ना, नीचे ना बैठे, तो इसलिए उस टाइम अपने को ध्यान देना है। दूसरा, लाल दवा वो बहुत हर जगह मिल जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे बोलते हैं, उसको पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद में जैसे दूध निकालने से पहले भी धो सकते हो थन को, और उसके दूध निकालने के बाद में भी उनको थन को अच्छे से धो दो। उसको धोने से क्या होता है कि वो थन के जो छेद हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं, और जैसे बाई चांस गलती से जानवर बैठ भी जाए ना, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो थनैला रोग होने के चांसेस। इसलिए किसान भाइयों को एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, किसी कोई के थन का रोग हो रहा है बाड़े में किसी पशु के, तो उसका दूध सबसे लास्ट में निकालें,
और उसका दूध निकालने के बाद में हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें, कपड़ों को अच्छे से झड़का लें। कपड़ों के थ्रू अपने जूतों वगैरह से भी एक से दूसरी जगह जाता है। दूसरा जो दूध का जो बर्तन है उस बर्तन को भी अच्छे से साफ करें। अगर उसका दूध के बर्तन के आपके हाथ से है ना, तो उसी दूध के बर्तन से आपने दूसरे एनिमल को निकाला तो उसके भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। डॉक्टर साहब एक दूसरा क्वेश्चन रहता है, जैसे किसी भैंस के थनैला हो गया तो उसको दूर बांधना चाहिए, जैसे और पशु उनके पास ही बांधना चाहिए, ये क्या फैलता है कि एक दूसरे पशु से? ये ऐसे डायरेक्ट हवा के थ्रू तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये वैसे जैसे कई बार क्या विषाणु जनित जो वायरस जनित अगर मैस्टाइटिस है तो वो तो फैलेगी हवा के थ्रू, लेकिन ये जो दूसरी मैस्टाइटिस है ये क्या है कि संपर्क में आने से फैलती हैं। उसके जैसे मान लो उसका दूध जो नीचे गिरा है उसका कहीं संपर्क में आ जाए, या फिर जो बर्तन है वो जो उस बर्तन का दूसरे बर्तन के एनिमल के वो संपर्क में आएगा तो, या फिर जो दूध निकालने वाला जो आदमी है उसके हाथों से भी अगर उसने अच्छे से धोए नहीं, सीधे निकालने चला गया, साबुन से अच्छे से नहीं धोए तो फैलेगा। ये क्या कॉन्टैक्ट से फैलता है ज़्यादातर। और दूसरा सर, जैसे थनैला वगैरह हो जाता है तो उसके बाद इसका सही होने की कितनी % श्योरिटी रहती है कि ये सही हो सकता है? थनैला रोग में सबसे इम्पोर्टेंट पशुपालक भाई अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर लोग बात क्या है कि अपने आप को ऐसे सोचते हैं, पता नहीं इसमें एक भ्रांति है कि मेरे निजर रिविजन लग गई है। तो थन का कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, दूध इवन कई बार क्या होता है कि थन का रोग ऐसा होता है कि सोजन वोजन कुछ भी नहीं आती जी। तो उसमें थन अचानक में मतलब दूध कम हो जाता है। जी। हाँ, वैसे लगेगा पाउस नहीं हो रही है, दूध कम हो गया है, तो वो भी एक थन का रोग है। तो अपन उसमें कई बार, या फिर सोजन आ जाती है तो उसमें कई बार क्या था पशुपालक 1-2 दिन तो झाड़ फूंक पे इसी में उलझा रहता है। तो उसमें क्या है कि ये जो मिल्क है और ब्लड ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। कोई भी जो भी रोगजनक कारक है ना वो उसमें जल्दी से स्प्रेड होता है। जल्दी जो अपन उसमें अगर 24 घंटे की भी ढील देते हैं ना तो वो ज़्यादा फैलता है। इसमें अपने को एक तो वो है कि लाल दवा से धोना और हमेशा ठंडे पानी से धोना है। अभी थनैला कोई सा भी होता है तो हमेशा ठंडे पानी, एक किसान भाइयों को पशुपालक ये ध्यान रखते हैं कि गर्म पानी से धो देते हैं। गर्म पानी से कभी नहीं धोना, ठंडे पानी से ही धोना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें और जल्द जल्द पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अपने को पूरा थनैला के बारे में बताने की कोशिश की, और डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताएं कि जो गर्म पानी है उससे थनों को नहीं धोना चाहिए, जबकि ठंडे पानी से धोना चाहिए, और इसका इलाज भी हो जाता है। जितना जल्दी अपन पशु चिकित्सक से, जो अच्छे पशु चिकित्सक हैं वेटनरी ऑफिसर को जितना जल्दी दिखा लेंगे, जितना जल्दी उपचार करवाएंगे तो उपचार पॉसिबल है इसका। फाइब्रोस मैस्टाइटिस जनरेट हो जाती है बहुत लेटर स्टेज में तो उसका इलाज नहीं संभव होता है। बाकी थनैला का अच्छा उपचार करवाएं, अच्छी मेडिसिन्स लगवाएं। इसमें थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर उसको 3-4 दिन करवाएं तो आराम से उपचार संभव है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे तो उसका इलाज संभव है, और थोड़ा कॉस्टली खर्चा रहता है और टाइम भी लगता है, इसमें प्रॉपर 2-3 दिन लगातार दिखाना पड़ता है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों तक भी ये सूचना जरूर पहुंचाएं, क्योंकि किसान भाइयों के लिए थनैला एक बड़ी समस्या रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।